चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सत्संगत करता मिटे त्रिविध ताप की दाप, राम रटत कसमल कटत हटत सकल संताप। जहां तहां करनु कयो सतपुरुषा को संग, जे हृदय ज्ञान प्रकाश हुए अज्ञान तिमिर हुए भंग। महाराज फरमा रहे हैं कि सत्संग करने का क्या लाभ होता है। तीनों प्रकार के ताप, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के तापों का नाश होता, किसी भी प्रकार का दुख संताप रहता नहीं। सत्संग के अंदर ऐसा ज्ञान का प्रभाव चलता है कि ये आत्मा अपने आप के शुद्ध स्वरूप में, चेतन स्वरूप का बोध कर लेती है, और ये अपने आप को जब जान लेती है और अपने स्वरूप का बोध कर लेती है, तब इसे पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं। तो जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी रोग हैं, वो सब किस में है? शरीर में है, स्थूल शरीर में। तो स्थूल शरीर तो मैं नहीं। तो स्थूल शरीर का रोग और स्थूल शरीर का स्वास्थ्य, न मेरा रोग है न मेरा स्वास्थ्य है। और जो भी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, सापेक्षिक तुलना करने से सुखी और दुखी होते हैं। तो तुलना करना किसका कार्य है? मेरा कार्य नहीं है तुलना करना। तुलना करना मन का कार्य है। तो मन तो मैं नहीं हूं, मन तो सूक्ष्म शरीर का एक घटक भाग जो मेरे से अलग है। मैं गलतीवश भूलवश इसे मन को अपना मान बैठी, मैं गलतीवश भूलवश इस स्थूल शरीर को अपना मान बैठी, इसी की वजह से मैं सुखी और दुखी हो रही हूं। जब संत सद्गुरु केवली भगवंत अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हैं, तो ये आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, मन से अलग हो जाती है, बुद्धि से अलग हो जाती है, चित्त से अलग हो जाती है, अहंकार से अलग हो जाती है। स्थूल शरीर से अलग हो गई, सूक्ष्म शरीर से अलग हो गई, कारण शरीर से अलग हो गई, मां कारण शरीर से अलग हो गई। फिर ये जो शेष बचता है वो क्या बचता है? शुद्ध चेतन आत्मा, जिसके अंदर कोई रोग नहीं है, कोई सोग नहीं है, कोई विकार नहीं है, आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं है, सबसे अलग है। ऐसी आत्मा का, ऐसे स्वरूप का बोध कौन कराते हैं? संत सद्गुरु केवली भगवंत कराते हैं। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा बोध आपको करना है, तभी आपके सब ताप मिटेंगे। और ये बोध कहाँ प्राप्त होगा? संतों के ज्ञान में मिलेगा। तो सत्संगत करता मिटे त्रिविध ताप के ताप, राम रटत कसमल कटत हटत सकल संताप। जितने भी संताप है वो सब हट जाते हैं, एक भी संताप रह नहीं पाता, एक भी दुख रह नहीं पाता। जितने भी कसाय है वो भी सब कट जाते हैं, जितने भी कर्म हैं वो भी सब कट जाते हैं। ये जो संज्ञाएं हैं, संस्कार है, अनंत जन्मों से पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? अनंत जन्मों से संस्कार इस आत्मा के ऊपर क्यों चढ़ गए? क्योंकि आत्मा मूर्छित होकर कर्मों को कर रही। मूर्छा क्या है? क्या मान बैठी? अज्ञानता। क्या अज्ञानता, क्या मूर्छा है? ये शरीर में हूं और जो कुछ भी शरीर का कार्य कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं लगा के बैठ गया। अब मैं लगा के बैठने से कार्य का सारा बोझ उसके ऊपर आ गया। यदि वो उसको मैं नहीं लगाता कि मैं नहीं कर रहा हूं, हाँ मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता कुछ, मैं तो आत्मा हूं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो अज्ञानतावश बोल देते हैं, अज्ञानतावश मैंने ये कर दिया, किया तो उस जैसे ही बोला, जैसे ही माना, मान्यता में मैं को मान लिया। तो जैसे ही मान्यता में मैं को माना तो उसका भार सब उसके ऊपर आ गया और वो बंधन में पड़ गया। जहां तहां करनु कयो सतपुरुषा को संग। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जहां तहां भी करना कहा है, सतपुरुषों का संग ही करना।
संग करने की आवश्यकता हो तो किसका संग करना चाहिए? सत्पुरुषों, जिससे सत्य केवल्य ज्ञान प्राप्त हो। सत्पुरुष कौन है? जिसे सत्य केवल्य ज्ञान, सच्ची भक्ति प्राप्त हो, उनका संग करना चाहिए। जी हृदय ज्ञान प्रकाश हुए, अज्ञान तिमिर हुए भंग। वो संग करने से हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश हो और हमारे अज्ञान का अंधकार है वो मिट जाए। बिना ज्ञान के प्रकाश के अज्ञान का अंधकार मिटने वाला नहीं। राम चरण सत्संग बिन नहीं ज्ञान प्रकाश, हृदय ज्ञान प्रकाश बिन होई न तिमिर विनाश। सत्संग के बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और ज्ञान के प्रकाश के बिना अंधकार का नाश नहीं होता। सीधी सी बात। लाइट जलाओगे तो कमरे में रोशनी होगी, लाइट नहीं जलेगी तो रोशनी नहीं होगी और कुछ आपको दिखेगा नहीं। फिर कमरे में रस्सी भी पड़ी है तो क्या लगेगा? सत्संगत परताप से जे अंध सुजा खा होय, जे शुद्ध वासना सु करे तो भरम रहे नहीं कोई। क्या कहते हैं? सत्संग का प्रताप देखो, सत्संग का लाभ देखो, कितना अधिक लाभ है कि इससे अंधा भी आंखों वाला हो जाता है। सत्संग से अंदर की आंखें लग जाती, और सत्संग के बिना सब अंधे है। भले आंखें है, आंखें होते हुए भी सब अंधे सत्संग के बिना। कुछ आंखें नहीं, आप कैसे देख रहे हो? बोले मैं तो आप सबसे अच्छा मैं देख रहा हूँ। और कह रहे जे शुद्ध वासना सु करे तो भरम रहे नहीं को। यदि कोई शुद्ध वासना से करे, शुद्ध वासना क्या है? शुद्ध वासना क्या है? जिसके अंदर शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख लेने की वासना नहीं, ये सब अशुद्ध वासना है। और शुद्ध वासना क्या है? अपने स्वरूप का आनंद, वो शुद्ध वासना, यानी आत्मा का आनंद जो पर आधारित नहीं, जो पराधीन नहीं, जो स्वतंत्र है, वो आनंद को प्राप्त करना शुद्ध वासना। तो महाराज हमें इस शुद्ध वासना को ध्यान में रखते हुए, इसको दृष्टिगत रखते हुए, इसको लक्ष्य टारगेट बनाते हुए कोई सत्संग करे कि मुझे ऐसा शुद्ध आनंद प्राप्त करना है, निरपेक्ष आनंद प्राप्त करना है, जो न पाप में न पुण्य में, जो न भरम में न कर्म में, जो न करनी में न क्रिया में, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त करना। इस भाव से कोई सत्संग करे तो महाराज फरमाए कि उसे अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है और उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं। राम चरण सत्संग में लहे ज्ञान भरपूर, जे श्रोता और लगन होए तो सांसो रहे न मूल। कह रहे सत्संग के अंदर सद्गुरु तो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के आगार है, उनके अंदर ज्ञान भरपूर भरा हुआ, वो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब उस ज्ञान की गंगा बह रही, अब लेने वाले साधक जनों की पात्रता चाहिए कि हम इसमें से कितना जल उठा पाएंगे। सद्गुरु के पास तो अथाह ज्ञान है, अपार ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उसका कोई छह नहीं, पार नहीं। तो आप जितना उठा सको उतना उठा, हाँ अपना कमंडल खाली होना चाहिए, उतना ही भर पाओगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पिछताएगा, प्राण जाएगा छूट। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। तो राम चरण सत्संग में लहे ज्ञान भरपूर, जे श्रोता और लगन हुई तो सांसो रहे न मूर। कह रहे सुनने वाला यदि लगन से सुने, एकाग्र चित्त होकर सुने, बिना इधर उधर की बात सोचे, मन में कोई दूसरा विचार आए, चित्त कहीं भटके नहीं, शरीर को स्थिर करके बिना हिलाए डुलाए ध्यान केवल सद्गुरु के शब्दों और उस समय कोई दूसरी क्रिया नहीं करे,
ज्ञान श्रवण करते हुए कोई दूसरी क्रिया बिल्कुल भी नहीं करते, तभी एकाग्र की चित्त की एकाग्रता रहेगी। नहीं तो चित्त दूसरी क्रियाओं के अंदर संलग्न हो जाएगा, तो सदगुरु के अमृतमय वचनों का प्रभाव जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा। जो सदगुरु बात कह रहे हैं उस समय अपने को ध्यान में भी नहीं जाना। ध्यान में चले गए तो ध्यान में जाते जाते नींद आ जाएगी और सदगुरु के शब्द ऊपर से निकल। उस समय तो आंखें खोलकर कान खोलकर सुनना, ताकि जो समझ में नहीं आओ पूछो। हाँ पूछ सकते हैं, पूछने में कोई अर्थ नहीं। पूछोगे तब शंका करोगे, प्रश्न करोगे, तो जो पदार्थ सदगुरु खोलना चाह रहे, समझाना चाह रहे, पहले उत्तर मिल जाता है। हाँ उत्तर मिल गया बहुत बढ़िया, और उत्तर नहीं मिला तो उसको पूछो, पूछने से वो पदार्थ खुलेगा। सदगुरु की वाणी के माध्यम से अपने अंदर जो शंका है उसका समाधान आएगा, पक्का आएगा। यदि स्वतः हो गया तो बहुत अच्छी बात। सदगुरु के ज्ञान में ऐसा पराक्रम है कि जो अपने भीतर में प्रश्न होता है उसका उत्तर ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर भी कोई शंका अपने अंदर रह गई तो उस शंका का समाधान प्रश्न करके कर लेना चाहिए, उसमें पूछने में कोई झिझक नहीं करना चाहिए। ज्ञान तभी ही खुलेगा और तभी अपने भ्रम मिटेंगे, तभी अपनी शंका मिटेगी। तो पूछ लेने में कोई हरज, सदगुरु नाराज नहीं है पूछने से। सत्संग में तो आप अर्जुन बन के बैठो, तो मौन करनी है तो और जगह करो, तो कुछ ध्यान करना है तो घर पे जाके करो। हाँ समझ खोलनी तो है, तभी तो यहाँ समझ खोलनी है। यहाँ जितना एक एक शब्द को ध्यान लगाकर सुन, चित्त लगाकर सुन, लगन के साथ, चेष्टा के साथ सुनना, बिना और कोई दूसरी क्रिया में संलग्न हुए, तब जाके उसका लाभ मिलेगा। अभी ऑनलाइन में बहुत सुन रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में सुनने वाले क्या करते हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, साइड का काम भी कर रहे हैं, इधर उधर दूसरी चीजें कर रही है, तो उतना लाभ इनको नहीं मिलता जो प्रत्यक्ष रूप से आके सुन रहे हैं, क्योंकि ये सब काम को छोड़ के आए, अपनी सारी चिंता को छोड़ के यहाँ आए और उनकी दृष्टि केवल सदगुरु के शब्दों पर। उस समय अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं तो उतना लाभ जितना मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो नींद आ क्योंकि मैं भी इसलिए प्रत्यक्ष का अलग अनुभव। वो तो एक अपन वो आर्टिफिशियल धूप में बैठेंगे, एक रियली धूप में बैठेंगे तो फर्क तो आएगा। जी जी। राम चरण सत्संग में लहे ज्ञान भरपूर, जे श्रोता और लगन होए तो सांसो रहे न मूर। क्या करें, श्रोता के ओर में हृदय में लगन हो, मुमुक्ष हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो। आज सबसे बड़ा दुख क्या है कि किसी को मोक्ष में जाना ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहते। हाँ, सबको यही तीन लोकों में सुख चाहिए, यही रहना। तो महाराज फरमाने कि उनको लगन ही नहीं सुनने की, लगन होवे तो आवे, तो आवे ही नहीं। 5 दिन बाद है फिर भी इनको लगन तो है तभी आ रहे, बाकी तो नहीं आ सकते ना। इनको लगन नहीं है वो आ ही नहीं सकते। जीव दुखता है ना, जीव दुखता, तो वो कम से कम महसूस तो हो रहा है कि मेरा ऐसी लगन होनी चाहिए। तो लगन से सुनते हैं तो महाराज कह रहे कि अपने अंदर के जितने भी संशय है वो सब समाप्त हो जाते हैं। आपने लगन से नहीं सुना तो सदगुरु ने तो उत्तर पहले दे दिया था, लेकिन वो उत्तर आपने सुना ही नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। आपका चित्त और कहीं था उस समय जब सदगुरु उत्तर दे रहे थे आपके ही प्रश्न का। जो प्रश्न आपने बाद में किया उसका उत्तर पहले से दे चुके थे, लेकिन आपने वो नहीं सुना। नहीं सुना तो निकल गया। जो अपन ध्यान से सुनेंगे
पूरे सत्संग में दो वर्ड भी अंदर जाए ना तो भी मालामाल हो जाएंगे। कह रहे महाराज सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। एक शब्द भी मान ले कोई तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो सत्संगत सांसे हरण जहान चिंता चाय, ताते ये करनु कयो जी आन भरम भय जाय। क्या करें मैं? सत्संग से सांसे का हरण, सांसा यानी दुख, त्रास, व्यथा, वो सब समाप्त, कुछ रहती नहीं। और जहां न चिंता चाहे, और जितनी चिंता थी, जितनी चाहना थी, वो सब सत्संग में आने से, ज्ञान श्रवण करने से मिट गई। चिंता लेश मात्र भी नहीं। महाराज कह रहे चिंता चिता समान है। चिंता किसके समान है? वो चिता तो शरीर को जलाती है मरने के, लेकिन ये चिंता तो शरीर को जीते जी ही जलाती है। और ये चिंता कहाँ दूर होगी? सत्संग में आने से, ज्ञान श्रवण करने से। ज्ञान का प्रभाव चलेगा, ज्ञान का जोर चलेगा, तब जाके आपकी सारी चिंताएं दूर। चिंता किसकी करते हैं अपन? संसार की करते हैं, सुखों की करते हैं, नाशवंत सुखों की। जो अपन साथ लेकर नहीं जा सकते उसी की ही चिंता होती है। दूसरे की साथ लेकर जाने वाले की चिंता होती है क्या? वो तो आपका कोई छीन सकता ही नहीं। जो राम नाम का संचय आप करोगे, उस राम नाम के संचय को तो कोई आपका चोर भी लूट नहीं सकता, डाका भी नहीं डाल सकता, राज वाले टैक्स भी नहीं लगा सकते इस पे। वो तो आपका ही धन है, तो उसकी तो चिंता होने की संभावना ही नहीं। सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है, उसकी तो चिंता होने की कोई। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पाया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। जन्म जन्म की पूंजी मिल गई। अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की थी, तो अब भक्ति मिली है, तो उसका आगे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं कि सब प्रकार का सांसा, दुख, चिंता जो कुछ भी करते हैं अपन, वो नाशवंत चीजों की करते हैं। और सत्संग में ज्ञान श्रवण करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस नाशवंत जगत से इस आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये आत्मा व्यर्थ ही चिंता कर रही है, व्यर्थ ही शोक कर रही है, व्यर्थ ही दुखी हो रही है। क्योंकि इसको दुखी भी हो जाए तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, सुखी भी हो जाए तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा किसको? शरीर को मिलेगा। तो शरीर को मिलेगा तो शरीर भी नाशवंत, शरीर भी रहने वाला नहीं है। तो शरीर को मिला या नहीं मिला, इससे आत्मा को क्या फर्क पड़ता? रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। ये बात कहाँ समझ में आती है? सत्संग में आने से। इसके बिना तो ये बात आपको कोई बताता भी नहीं है और कोई ये बात समझाता भी नहीं है, समझ में आती भी नहीं। सत्संग में आने से, रोज इस बात को सुनने से पक्की हो जाएगी। और जब ये पक्की हो जाएगी, आपके भीतर में, हृदय में उतर जाएगी, तब आपको चिंता, शोक, विषाद, दुख मिट जाएगा, ऑटोमेटिक मिट जाएगा। करना ही नहीं पड़ता, होगा ही नहीं। करना क्या पड़ेगा? होगा ही नहीं। जब ज्ञान का जोर उस समय आ जाएगा, जैसे जब कभी भी ऐसी घटना घटेगी, उसमें सत्संग वाली बात याद आ जाएगी। जैसे ही वो बात याद आई और दुख समाप्त, था ही नहीं। सुख और दुख कब तक रहते? जब तक ज्ञान अवस्था होती है। ज्ञान होने के बाद सुख और दुख रहता ही नहीं। सुने हुए वचन याद रहते हैं। हाँ। बाकी तो बोलना ही नहीं आवे सत्संग। हाँ। बेशक हो सही। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही।
रामचरण गिरी सिंधु जो गिरी से दर्पण। सुख और दुख किसको अनुभव में आता है? अज्ञान। अब आप पुस्तक से ज्यादा अनुभवी कितनी बातें बताते हो बीच में, ये प्रैक्टिकल याद है अच्छी बातें तभी तो बता पा रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मुझे भी नहीं पता क्या बोलना है, वो सब परमात्मा बुलाते हैं जो बोल देता है हूँ भाई, वो तो है ही मैं। भगवान की कृपा, लेकिन एक हृदय में ऐसे वचन घुसे हुए हैं तभी बता रहे हो ना। वो सब भगवान बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। कड़क 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 वो वही प्रेरणा करते हैं, वही वचन निकलते हैं अपने आप, उनके ही वचन है। मेरे इसमें सोच के विचार के बुद्धि से कुछ नहीं बोला। तुम कितना खोलते हो। कुछ भी नहीं बोला, सोच के विचार के बुद्धि से, सोच के विचार के बुद्धि से बोलना चाहूँ तो मेरी बुद्धि की समर्थता कहाँ है कि मैं इतना कह पाऊं। वो तो सदगुरु की, संतों की, केवली भगवंतों की कृपा है कि वही आके बोलते हैं। इतना ध्यान से सुना है, पढ़ा है, वही आके बोलते हैं। कब निकल रहा है, मैं नहीं बोल सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं बोल सकूं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो फिर तभी माना। वो तो बात है, मैं फिर वो नहीं बोल पाएगा, कारण के वाणी है। इसलिए महाराज हमारे ताकते ये करनु कयो जीवान भरम पे जाए, इसीलिए यही करने के लिए अपने को कहा है। क्या करने के लिए कहा? सत्संग, जिससे हमारे अन्य जितने भी भ्रम है और जितने भय है, फोबिया है, डर है, त्रास है, सब मिट जाए सत्संग करने से। कितना लाभ है सत्संग। तो सतपुरुषा का संग बिन भरम भंग नहीं होय, भरम रया गुरु ज्ञान को कारण रहे नहीं कोई। क्या करे महाराज, जब तक सत्पुरुषों का संग नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति का जो भ्रम है वो भंग नहीं होगा, वो नहीं मिटेगा। सत्पुरुष ही मिटा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने भ्रम को मिटाया और उन्होंने वो आनंद प्राप्त किया, तो उनको पास चाबी है उसकी, वो चाबी अपने को दे रहे हैं, तो उसी चाबी को अपने को लगाना, तो आपके किवाड़ है वो खुल जाएंगे, ताला खुल जाएगा ज्ञान के द्वारा। ज्ञान की चाबी हाथ लग गई तो भ्रम के किवाड़ खुल जाएंगे, खुल जाए। बिना ज्ञान की चाबी हाथ लगे भ्रम के किवाड़ खुलने वाले नहीं। तो भरम में रया गुरु ज्ञान को कारण रहे नहीं कोई, कारण रहे नहीं कोई एक एक तारन आवे, मन मान रयो विचार विकल बहुचार मनावे, राम चरण भज राम को जी हरस कामना धोय, सतपुरुषा का संग बिन भरम भंग नहीं हो। और क्या करे महाराज, बिना सत्पुरुषों के ज्ञान का श्रवण किए अपने भरम नहीं जाते हैं। और फिर भी यदि महाराज फरमारे कि भरम रह रहा है तो उसमें गुरु के ज्ञान का कारण नहीं है। गुरु तो आपको सच्चा ज्ञान बता रहे, सच्चा ज्ञान बता रहे, लेकिन धारण करना, मानना तो आपके हाथ की बात है ना, वो तो बता ही सकते। सदगुरु क्या कर सकते, बताएंगे, समझाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर आपकी समझ को विकसित करेंगे, आपको वचनों को हृदयस्थ करेंगे, लेकिन धारण तो आपको ही करने, आप मान्यता में तो आपको ही बदलना है ना उनको। आपकी जो मान्यता है इल्यूजन की, मिथ्यात्व की, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख की जो मान्यता है आपके अंदर पड़ी हुई, आज से नहीं अनंत जन्मों से पड़ी हुई संगना जो पड़ी हुई है, आहार की संगना, मैथुन संगना, जिससे भी आपको सुख लेना है, वस्तुओं की संगना, परिग्रह संगना, जितनी भी संगनाएं इस आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में पड़ गई है, उनको मिटाने के लिए आपको मान्यता का परिवर्तन तो आपको ही करना है। भाई चले आपने पांव दिन सो पंथ बताते, संतों को, सदगुरु को, केवल भगवंतों को दिन है, लेकिन चलना तो आपको आपके पांव से ही पड़ेगा। वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते, रास्ता दिखा सकते, रास्ते के चेन एलान बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप चलने कोई तैयार नहीं, मानने कोई तैयार नहीं। ज्ञान तो बहुत अमृतमय है,
ज्ञान तो अमोलक है। आप तो कहो कि मैं तो सब जानता हूं, तो जानने वालों को क्या बताऊं? जो ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको जानने का अहंकार होता है कि उनको सब जानते हैं। तो जो जिसका थैला भरा हुआ है उसमें फिर सदगुरु कुछ नहीं डाल सकते। जिसका थैला खाली है तो इस प्रकार से सुनना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कोई जल्दी लगता है, उसी को भरने में आएगा ज्ञान, नहीं तो भरने में आएगा ही नहीं। पहले से जानता उसको क्या बताऊं? पहले से जानता है तो ठीक है, वो तो भाई तुम जानते हो, अच्छा है, काम भी अपन कोई सीख, फिर क्या बता मैं जानते हो तो। दिमागी चीज भी सीखने जाते हैं अपन, पहले ये बोलेंगे हमको कुछ नहीं आता, तो ही सामने वाला सिखाएगा। हम बोलते हैं हमको सब कुछ आता है, वो क्या सिखाएगा? तो जाओ सर घर ही जाओ, आता है तो फिर क्या सिखाएगा? तो ज्ञान को कभी भी श्रवण करना है तो ऐसी जिज्ञासा से श्रवण करना चाहिए, ऐसे विस्मय के साथ श्रवण करना चाहिए कि पहली बार सुन रहे, कभी सुना ही नहीं पहले, ऐसा ज्ञान इचरज होना चाहिए सुनते वक्त। तभी तो पता चलेगा कि इस ज्ञान को अपन नहीं जानते हैं, हमको श्रवण करने को मिल रहा है, श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, ऐसा ज्ञान। क्या खाना खाने में? हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे मरत करे सतपुरुषा का संग बिन भरम भंग नहीं होय, भरम रया गुरु ज्ञान को कारण रहे न होय। भरम यदि फिर भी रह रहा है, क्या कह रहे महाराज, सत्संग कर रहे हैं अपन, सत्पुरुषों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं, फिर भी अपने अंदर भरम रह रहा है शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, तो उसके पीछे कारण सतगुरु के वचनों का नहीं है, अपने नहीं मानने का है। सूझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु ने? सदगुरु की तरफ से बताने में, सुनाने में, कहने में, हथौड़ा मारने में कोई कमी नहीं है। कमी अपने में है कि इतना कुछ मारने के बाद भी अपने चोट नहीं लग रही है हृदय में। अपना हृदय इतना पत्थर हो रहा है कि उसके ऊपर शब्दों की चोट लग नहीं रही, अपने अंदर अहंकार टूट नहीं रहा है। सदगुरु तो अहंकार को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को तोड़ना चाह रहे हैं, अपनी बुद्धि को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने चित्त को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने मन को तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये इतने कठोर हो रहे हैं संगनाओं से, सुख प्राप्ति की इच्छाओं से, कि ये टूट नहीं पा रहे हैं। तो इसमें सदगुरु का दोष नहीं है, दोष अपना है। अहंकार क्यों नहीं टूट रहा? अहम नहीं जुड़ा। क्यों नहीं टूट रहा? अहंकार क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि अपन ने धारण नहीं किया ज्ञान को जिस तरीके से बताया। अपन ने अपने को शरीर को ही अपन मान रखा, आत्मा को नहीं मान रखा। आत्मा मान लेते तो वो अहंकार ही रहता ही नहीं। कारण रहे न कोई एक तारण आवे। जब तक महाराज फरमा रहे कि आपका ये सब चीजें धारण नहीं करोगे तो आपको एक तार नहीं आएगा, लीव नहीं लगेगी, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा अनुभव नहीं होगा, अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। जो मानोगे, धारण करोगे, स्वीकार करोगे अंतरात्मा से, बाहर बाहर से नहीं। यहाँ तो हाँ जी चढ़ लिया और फिर सही है कह दिया, अच्छा है कह दिया, लेकिन धारण नहीं किया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मन मान रयो व्यभिचार विकल बहुचार मनावे। क्या करे महाराज, मन तो व्यभिचार को ही मान रहा है, मन को तो व्यभिचार चाहिए, मन को तो शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख चाहिए, प्रकृति के सुख चाहिए, और मन तो उसमें ही विकल हो रहा है। बुद्धि उसकी, मन की विकलता अजक संसार के सुखों की लगी हुई है। तो इसकी वजह से वो पर से, अन्य से सुख लेने के अनेक उपाय करता है, सबको मनाता फिरता है, जहां जहां से उसे सुख मिलता है उन सबको मनाता है, उन सबको तोड़ता है, उन सबकी अधीनता स्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको उनसे सुख लेना है।
जब अधीनता में रहेगा तो कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा। अधीनता का मतलब बंधन, तो उसको मुक्ति कैसे कहेंगे? जब तक सुख लेने की इच्छा है तब तक अधीनता है, मुक्त नहीं हो सकते। जिस दिन सुख लेने की इच्छा पर से मिट जाएगी उस दिन मुक्त हो जीते जी। मोक्ष उसे ही कहते हैं, जीते जी मुक्त जो हो गया, इसे सुख लेने की इच्छा मिट गई पर से, अन्य से, किसी से, न व्यक्ति से, न वस्तु से, न संसार से, न शरीर से। आत्म द्रव्य के अलावा उसे पर द्रव्य से किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए महाराज फरमाने के अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या करना चाहिए। राम चरण भज राम कूंजी हरस काम नाम हो। कह रहे महाराज आपको राम जी का भजन करो, नाम सुमरन करो, जिससे आपके संसार के सुख लेने की अर्चिता, खुशी जो होती है, आपको सुख मिलता है तब, और उन सुखों को प्राप्त करने की कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब तब दुबेंगे जब आप राम जी के नाम का सुमरण करोगे। नाम सुमरण करने से ये सब चीजें, विकार, वासना समाप्त होती है। नाम में शक्ति है, भजन में शक्ति है। तो सतपुरुषा का संग बिन भरम भंग नहीं हो। और नाम सुमरण करने का उपदेश भी सतगुरु ही करते, संत ही करते, सतपुरुष ही करते। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो नाम नामा अच्छी दुनिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सतगुरु वाज करी कैसे, राम कहूँ मेरे भाई। शर्मा जी जल्दी उठ जाओ तो क्या करना है 4 बजे? राम राम करने बैठ जाओ। यही बात कह रहे ना महाराज, जब भी नींद उठ जाए सुबह राम राम करने बैठ जाओ, आसन लगा के। मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, और 100 गुना फल होते है उगनते पर बात। कितना गुना फल होता है? 1000 गुना। दिन में जितना आनंद नहीं आएगा उतना सुबह सुबह आनंद आएगा ब्रह्म मुहूर्त। ढलती रात का मतलब जब रात जा रही हो और सूरज आ रहा हो, वो ढलती रात, यानी लास्ट प्रहर। रात में 4 प्रहर होते ना रात में, और 3-3 घंटे के प्रहर होते। तो पहला प्रहर कब से चालू होता है? 6 से 9। फिर दूसरा प्रहर कब होता है? 9 से 12। और तीसरा प्रहर कब होता है? 12 से 3। और चौथा लास्ट प्रहर कब होता है? 3 से 6। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा? 3 से 6। 3 बजे से ये जो 3 बजे से लास्ट प्रहर हो गया। 5:30 बजे तक लास्ट प्रहर हो गया, सूर्योदय से पहले पहले तक। 3 घंटे पहले के, सूर्योदय से पहले के काम में ले लो राम भजन करना। सूर्य उदय हो उससे पहले पहले, और जैसे सूर्य उदय हो काम में लग जाओ अपने रूटीन के कामों में। उस समय कोई जगेगा भी नहीं और आप जग जाओ। दूसरा कोई जगे उससे पहले आप जग जाओ, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब करे ही नहीं। उस समय कोई फोन की घंटी बजे ही नहीं, उस समय कोई आपको काम अड़ावे नहीं, किचन का, खाने का, पीने का कोई काम नहीं उस समय। वो समय अपना, वो समय अपना, अपने लिए दो, अपने आत्मा के लिए। वो समय पर का नहीं, किसी का नहीं, अपना ही समय है वो। उसको अपने लिए उपयोग करो। 3 बजे 4 बजे जब भी नींद उठ जाए। 3 बजे उठे फिर लोग नहा, 4 बजे में ब्रह्म जगा दे। 4 बजे उठे जो ब्रह्म जगा दे, 4 बजे ब्रह्म बहुत होते ना। 4 बजे उठे ब्रह्म जगा दे। 5 बजे उठे और रजक बटा रहे। 5 बजे परमात्मा ब्रह्म जग जाते हैं, रजक बांटने के लिए आते हैं सबको। भाई अपना अपना भोजन की व्यवस्था की सारी व्यवस्था कर रहे हैं के लिए। 7 बजे उठे और कर्म फुटा रहे, और 5 बजे रजक बढ़ जाती है, 7 बजे कुछ नहीं मिलता। 7 बजे फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, कर्म फुटा रहे। हाँ, फिर तो क्या हाथ लगेगा? हाथ नहीं लगेगा। भाई परमात्मा 3 बजे उठ गए और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे चालू हुआ, तो ब्रह्म का ज्ञान उस समय बट रहा है।
और 5 बजे सबको रिजल्ट पहुंचा रहे हैं, सबकी व्यवस्थाएं परमात्मा कर रहे हैं। तो जो 5 बजे जगा हुआ है उसको रिजल्ट मिल जाएगी, 4 बजे जगा हुआ उसको ब्रह्म का ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि भगवान तो 3 बजे से ही उठ के सबको बांटने का कार्य कर रहे हैं। और जो 7 बजे उठा अब सब बट गया तो क्या आया लेने। भाई जागत है सो पावत है, सोवत है सो। अब देख लो क्या करना है, जागना है कि सोना है। जागत है सो पावत है। तो हमेशा जागरूक रहना है, जागृत रहना है हमेशा, तभी मिलेगा, इसके बिना तो कुछ मिलने वाला नहीं। सोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यही बात महाराज फरमा रहे कि सतपुरुषा का संग बिन बरम भंग नहीं कोई, बरम रया गुरु ज्ञान को कारण रहे न कोई, कारण रहे न कोई एक एक तारण आवे, मन मान रयो विचार विकल बहुचार मनावे, राम चरण भज राम को जी हरस कामना धोय, सतपुरुषा का संग बिन भरम भंग नहीं कोई। तो सब भ्रमों को भंग करना है तो संतों के ज्ञान का श्रवण करके उनके अनुसार साधना करनी। साधना आत्मा के स्तर पर, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करे। मन वचन काया के स्तर पर जो होती है वो आराधना, तो जो आत्मा के स्तर पर होती है वो साधना। तो महाराज कह रहे हैं आपको साधना करनी है, जिसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है। करनी क्रिया मन वचन काया के स्तर पर होती है, वो आराधना होती है। तो आराधना से साधना में आना। राम चरण सत्संग बिन पलटे नहीं स्वभाव, भरमा माई भटकता जी बीती जाए सब आव, बीती जाए सब आव कामना बीते नाही, क्यों सध्या बिना नित बदे अंध के आतर माही, नीची मति नीचो चलन पुनि नीचा ही करत उपाव, राम चरण सत्संग बिन पलटे नहीं स्वभाव। क्या कह रहे महाराज, स्वभाव का परिवर्तन अपनी मान्यता के परिवर्तन से होगा। अपन ने अपनी मान्यता के अंदर मान रखा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आपकी मान्यता यदि गलत हो, आपका मानना यदि गलत हो, तो आपका सब करना भी गलत हो जाएगा। ये आपने मान ही गलत रखा है तो आप जो करोगे वो भी सब गलत। तो महाराज आपकी मान्यता का सुधार कहाँ होगा? आपकी मान्यता का सुधार होगा केवल और केवल सत्संग में। आपकी मान्यता का परिवर्तन कहाँ होगा? सत्संग में। तो आपका जो स्वभाव पड़ गया, आज से नहीं पड़ा है स्वभाव, संगनाओं का जो स्वभाव पड़ा है वो अनंत जन्मों से पड़ा हुआ है। अब इस अनंत जन्मों का कचरा आवरण आपकी आत्मा के ऊपर छा रहा है। इस कचरे को साफ कहाँ होगा? सत्संग में होगा। कि आपके पास जितना कचरा है वो सब निकाल के यहाँ डाल दो, डस्टबिन है। जितना कचरा आपने अपने यहाँ भर रखा है उसको निकालो, डालो। तो कुछ मांग ही नहीं रहा भगवान। हाँ, कचरा ही मांग रहा है बोले। हाँ, बोले आप कचरा आपके पास मत रखो। तो क्या कह रहे हैं महाराज, आपका स्वभाव बदलना है तो सत्संग में बदल जाता स्वभाव। बाकी तो कहते हैं कि जो पड़ा स्वभाव मरने के बिना नहीं मिटता, लेकिन सत्संग में स्वभाव भी बदल जाता है। ऐसा पराक्रम सत्संग में चलता है। हाँ, तो भरमा माई भटकता जी बीती जाए स्वभाव। पहले हम भरमों में भटकते थे, हमारी आयु ऐसे ही बीती जा रही थी, लेकिन जब से संतों का ज्ञान मिला तो हमारा भटकाव बंद हो गया, ठहर गए एक जगह आनंद को प्राप्त करने। जी बीती जाए सब आव कामना बीते नाही। कामना कभी नहीं बीतती, कामना एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी जागृत आगे से आगे होती रहती।
तो क्यों सद्या बिन नित बदे अंध के आकर माही। महाराज फरमाने कि जब तक इस प्रकार से सदे नहीं, तब तक सत्संग में सदे नहीं, तब तक महाराज फरमाने कि वो आतरा बढ़ता जाता है, परमात्मा से डिस्टेंस, दूरी बढ़ती जाती, कम नहीं होती। तुम्हारा के नीची मति नीचो चलन हुनी, नीचा ही करत उपाय। नीची मति होती, नीचे ही चलन होता है, नीचे ही उपाय करता है। जैसी समझ होगी वैसा ही तो कार्य करेगा। और सत्संग में समझ विकसित होगी, जिसकी अच्छी समझ अच्छा कार्य करेगा, जिसकी नीची समझ है नीचा कार्य करेगा, जिसमें जितनी समझ उतना ही कार्य। रामचरण सत्संग बिन पलटे नहीं स्वभाव। इसलिए महाराज के सत्संग के बिना स्वभाव नहीं पलटता है। आप मत कोई गाफिल नहीं जोरे, मौसर में न खादे मिलो है। मत कोई गाफिल नहीं जोरे, मेरा श्वास फिर नहीं आवे। राम राम भजनी जोरे, कुटिया श्वास फिर नहीं आवे। राम राम भजनी जोरे, जानत है सिर मौत खड़ी है। चलना साँझ सवेरा रे, जानत है सिर मौत खड़ी है। चलना साँझ सवेरे रे, 5-25 बड़े जोरावर, लौटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लौटत है जीव डेरा रे। मौसर में न खादे मिलो है, मत कोई गाफिल ने जोरे। कुटिया श्वास फिर नहीं आवे। राम राम भजने जोरे, नर नारायण शर मिलो है। जामे सो जय पार है, नर नारायण शर मिलो है। जामे सो जय पार है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। मौसर में न खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। कुटिया श्वास फिर नहीं आवे। राम राम भजनी जोरे, जन्म जन्म का खाता चूके। होय मन राम सनेही रे, जन्म जन्म का खाता चूके। होय मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरण। जन्म सफल कर ले रे, रामदास सतगुरु के शरण। जन्म सफल कर ले रे, मौसर में न खादे मिलो है। मत कोई गाफिल रे जोरे, कुटिया श्वास फिर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास फिर नहीं
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद सले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सचलो भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ध्यान ने धन्य हो मोक्ष